ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं रिवीजन के तौर पर। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है कि जब भी हमारे पास प्लस साइन माइनस साइन सब एक साथ आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस इंटीजर्स के लिए हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इंट्रोडक्शन एंड ये सब चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव नंबर्स, जस्ट लाइक जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड गोज ऑन। देन एक आता है हमारे पास जीरो, ठीक है, जो पहले आता है किससे? नेचुरल नंबर से, ठीक है। एंड देन उसके बाद आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, वो यहाँ पर नहीं है। अगर हमें किसी भी चीज़ को अपोजिट शो करना होता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? +1 +2। अगर मेरे पास वो चीज़ जा रही है या फिर माइनस में जाना है तो हम उसको किससे शो करते हैं? माइनस साइन से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज आवर नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें, हाँ, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नेगेटिव नंबर इज अ रियल नंबर लेस देन जीरो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स में क्या है? हमारे पास जो भी नेचुरल नंबर्स रहेंगे, जस्ट लाइक पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स, इन सबको मिला के हम क्या बनाते हैं? अपना इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर्स जो हमारे 1 2 3 4 होते हैं, देन होल नंबर्स आ गए हमारे जीरो, देन आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो अब जब भी आपसे कोई पूछे तो अब आप लोग क्या बताने कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, देन हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एंड देन एक होता है हमारे पास जीरो। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वी आर हैविंग इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हम जीरो से किधर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे? राइट हैंड साइड की तरफ। और अगर हमें नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने हैं तो हम किधर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जितने आप राइट में जा सकते हैं उतने ही आप लेफ्ट में जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो है प्रॉब्लम वो है साइन की। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो ये सारे क्या हो गए? हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, एंड जीरो से अगर आप राइट में जाएंगे तो ये सब हमारे क्या डिनोट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड जीरो तो हमारा न्यूट्रल है कि उसके पे ना तो पॉजिटिव साइन आता है ना नेगेटिव साइन आता है। चलिए अब ऑर्डरिंग है। देन ऑर्डरिंग में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अरेंजमेंट करना, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर्स निकालना। तो हम क्वेश्चन के अपोजिट ही देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 6.1 एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू एग्जांपल्स फ्रॉम डे टू डे लाइफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव में हमारे पास आ जाएगा, अगर हम कहीं पे पैसे डिपॉजिट करते हैं दैट इज 300 डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, अब -500 इसका अपोजिट कर दें तो वो क्या हो जाएगा? विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं, मैंने दो दे दी, दो आप लोग करिए। अब यहाँ पे आता है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए प्रॉफिट हुआ है 500 का, तो प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है? लॉस ऑफ 500। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है बिलो द सी लेवल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अबव द सी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 25 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 डिग्री अबव, ये क्या कर देंगे? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए represent the situation mentioned in question number 2 in integers। अब इंटीजर्स में शो करना है, तो देखिए मैं यहीं पर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ये माइनस में था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 500 आ जाएगा। ये अबव में था तो प्लस में था, तो यहाँ पर माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पर हम एक सी पार्ट देखते हैं। अब विड्रॉल ऑफ 700 फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब विड्रॉल कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम अपने बैंक अकाउंट से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? -700।
ठीक है। अ ड्राइवर ड्राइव्स टू द डेप्थ ऑफ 6 feet बिलो द ग्राउंड। अब मान लीजिए हमारे ग्राउंड का सरफेस है, यहाँ पर हम इसके 6 feet नीचे जाते हैं, तो ये क्या है, नीचे जा रहे हैं, तो अपोजिट साइन भी यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -6 feet। अगर हम ऊपर जाते तो हम क्या करते हैं, +6 feet यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, चलिए तो यहाँ से हम 2 पार्ट ले लेते हैं एंड उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। ये 2 पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। चलिए इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारी नंबर लाइन एंड इसमें हमने यहाँ पर 0 पुट करा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं +1 देन +2 +3 देन +4 देन +5 देन +6 देन +7। ठीक है, तो आपको ये स्केल से मेजर करके इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करनी है लाइन को, ये नहीं कि ये छोटा कर दिया ये बड़ा कर दिया। चलिए सेम इधर करते हैं हम यहाँ, क्योंकि मैं आइडियली कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मेरी साइड से, बट यू विल यूज रूलर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 0 से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और 0 से राइट हैंड साइड जाते हैं तो ये सब क्या है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए -5 रिप्रेजेंट करना है, तो -5 को दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये हो गया हमारा -5। 2 अलग अलग पार्ट्स थे, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर क्या हमारे पास +6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे +6। ठीक है, तो आपको इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन उसको देखना है। जो हमारे पास a है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -2, मतलब ये -2, दिस इज -1, दिस इज 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this is -1, sorry, -3 -4 -5 -6 -7। ओके, Which point represent -3? तो -3 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं B पार्ट। Then locate the point on which represent the opposite of B and name it P। देखो B क्या है, -3 का अपोजिट क्या होगा, 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया P। ठीक है, नेक्स्ट राइट द इंटीजर फॉर द पॉइंट C and E। C कहाँ पर है हमारा, ये ना, C के लिए हमारे पास साइन क्या है, -7 एंड E के लिए हमारे पास साइन क्या है, that is +4। okay, which point marked on the number line has the least value? least मतलब सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास -7 की, क्योंकि देखो माइनस में जो जितना छोटा होता है ना वो उतना ही बड़ा होता है, और जितना वो बड़ा होगा तो वो उतना ही छोटा होता है। अब देखिए जितना ही 0 से दूर जाता जाएगा माइनस में उतना ही छोटा होता जाएगा, एंड प्लस में जितना भी आप 0 से दूर जाएंगे वो उतना ही बड़ा होता जाता है। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं C पार्ट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन अ नंबर लाइन। देखिए राइट का मतलब क्या है, इस साइड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास -3 एंड -8 ले लेते हैं, तो जो 0 के पास होगा वो किधर होगा, राइट हैंड साइड होगा, एंड जो हमारा 0 से दूर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा माइनस में। तो ये हो गया हमारे पास राइट, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो राइट में कौन होगा, हमारे पास 2 होगा, और लेफ्ट में कौन होगा, हमारे पास माइनस साइन वाले पार्ट्स। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम इसमें। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना मतलब सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे। देखो माइनस साइन हमारे पास छोटा है, देन हमारे पास क्या जाएगा +6, सिंपल था। एनसर्कल द ग्रेटेस्ट इंटीजर इन ईच गिवन पेयर। ग्रेटर पेयर कौन सा होगा हमारा, जैसे यहाँ पर 0 है माइनस है, तो माइनस में और 0 में कौन बड़ा होगा, 0। अब ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस में तो हमेशा प्लस ही बड़ा होता है। अब देखो जैसे दोनों माइनस में है, दिस विल बिकम -9 -11, तो माइनस में जो छोटा होता है वो क्या होता है, उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, -9। क्लियर।
नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए पहले एक पार्ट ले लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए, दिस वन। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे हम किससे करेंगे, स्मॉलेस्ट से, देन ये एंड कहां पर हो जाएगा, लार्जेस्ट पर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर हम स्टार्ट करें तो देखो माइनस वाली जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, हमारे स्मॉलेस्ट टर्म में आएंगे। तो सबसे छोटा माइनस में कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा, माइनस सबसे बड़ा कौन है, -9, देन वी आर हैविंग -7, then we are having -4, then -3, then उसके बाद और कोई है माइनस में, नहीं, फिर हमारे पास आ जाएगा 0, then we are having 2, then 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, चलिए ये हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम स्टार्टिंग करेंगे किससे करेंगे, लार्जेस्ट नंबर से। ठीक है, एंड करेंगे हम स्मॉलेस्ट से। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 8। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास देन 4, देन 3, अगेन 3, यहाँ पे 2 बार 3 है, then we are having -6, then we are having -9। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस, सबसे लार्जेस्ट नंबर एंड देन वी आर हैविंग एट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर कुछ है हमारे पास, चलो इनको रब कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंटीजर्स विद अ गेम। ओके चलिए, तो यहाँ पर आगे देखते हैं और कुछ टॉपिक है हमारे पास। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा रूल है जिसमें ये सारी बातें बताई गई, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई सी भी दो टर्म प्लस में, ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। एंड हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, साइन, तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाना है और कुछ याद ही नहीं रखना है। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों टर्म्स माइनस में है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, एंड साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर दोनों माइनस में तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, देन अगर हमारे पास एक फर्स्ट प्लस में है सेकंड माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, एंड साइन किसका आएगा, बिगर वन। हमेशा बिगर वन का कॉन्सेप्ट लगाना है प्लस माइनस में। ठीक है, अगर फर्स्ट माइनस में है सेकंड हमारा किसमें प्लस में, तो आप प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस, एंड साइन किसका आएगा, बिगर वन। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको याद रखना आप लोग। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर 6.2। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स व्हिच इज दिस। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन यहीं पर बना लेते हैं हम, जस्ट लाइक दिस। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, 5 लेस देन -1, -1 में 5 लेस करने हैं तो हम किधर जाएंगे, लेस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, प्लस करते हैं तो राइट हैंड साइड। तो चलिए -1 से ही करना, तो हम 0, -1, -2, -3, -4,
-5, दिस इज -6, -7 एंड -8। तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमें -1 से कितने स्टेप्स लेने थे, -5 करना है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा आंसर -6। अगर मोर के लिए बदला जाता तो हम राइट हैंड साइड मूव करते। ठीक है, तो बस इतना ही चेंज था। चलिए इसको हटा देते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, डी पार्ट। देखिए लिखा है -5 + 12। ठीक है, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस। अब पहले इनको क्या कर दी, -12 में से 5 माइनस करिए, कितना आ गया 7। अब उसके बाद जो साइन आएगा वो किसका आएगा, बिगर वन। हमेशा बिगर वन का देखना है। ये प्लस लिखा था, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास ई पार्ट करें या एफ पार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए एफ पार्ट में हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए -2 + 4 एंड देखिए जब भी ब्रैकेट के बाद प्लस माइनस होते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, चलिए आपको पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, -4 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 2। एंड साइन किसका लेंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है यहाँ पे, प्लस। एंड इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब फिर से प्लस माइनस क्या होगा, -5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। एंड देखेंगे साइन किसका बड़ा है, माइनस वाले का, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। दैट्स इट। तो बहुत सिंपल है, बस आपको यही 4 जो छोटे से रूल्स थे वो ही याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर और कुछ है क्या। ओके, तो इस पार्ट में नंबर लाइन भी यूज करनी थी, तो चलिए नंबर लाइन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे लिख दें -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए हमारे पास ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम पहले, एफ पार्ट ही। यहाँ पे हमारे पास -2 पर थे, फिर देन हमें +4 करना है, तो हम जाएंगे राइट हैंड साइड। 1 2 3 4। हम आगे कहाँ पर, प्लस करते हुए यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद हमें -5 जाना है, तो 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर आ गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं कुछ सम। चलिए पहले हम ले लेते हैं ये पार्ट, जी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जी पार्ट में ये हमारे 1 2 6 2। अब देखिए ब्रैकेट में जब भी प्लस माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस, दैट इज 366। देन अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -962। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं या फिर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो अब देखिए प्लस माइनस है तो हम इसको माइनस करेंगे, तो 1 2 6 2 में से माइनस करें 366। ये करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे करेंगे तो 5, हो जाएगा 9। एंड यहाँ पे 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 11 में से 8 3 11। तो हमने करा प्लस माइनस करा, तो माइनस करना था, दैट इज 896। साइन किसका आ जाएगा, बिगर वन, तो हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस साइन। एंड अब इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं 962 को। अब उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस हम करते हैं 962 माइनस 896। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 7, नहीं 5 आना चाहिए ना, हाँ। तो देयर विल बी 5। ठीक है, एक मिनट यार, सॉरी।
हाँ, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 6, ये बचा 5, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचा था हमारे पास 8, ये हो गया 0। तो जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 66, एंड साइन किसका आ जाएगा बड़े नंबर का, दैट इज माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया -66 फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं एंड और देखते हैं हमारे पास। ओके, तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर आप लोगों को निकालना आता है, तो यहाँ पर हम ये दो पार्ट ले लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों ही करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 27। अगर हमें यहाँ पे इसका सक्सेसर निकालना है और प्रीडिसेसर निकालना है, तो सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 27 + 1 दैट इज 28। प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे -1 दैट इज 26। तो इसके प्रीडिसेसर सक्सेसर आ गए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और साइड में कर देते हैं। अब उसके बाद आते हैं -18 पे। -18 में प्रीडिसेसर सक्सेसर निकालेंगे तो हो जाएगा -18 + 1 -18 -1, तो ये हो गया सक्सेसर, ये हो गया प्रीडिसेसर। प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 17 एंड वो भी माइनस के, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 18 + 1 19 एंड साइन इसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, इनका इंटीजर्स में सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। चलिए, तो यहाँ पे तो टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। ओके, तो जब भी हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो इसमें हम एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका साइन क्या हो, आपके करंट नंबर का अपोजिट साइन हो, जिसके बाद जब भी आप उसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 0। अगर -3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 3, एंड 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3। बस आपको एडिटिव इनवर्स पे क्या करना, साइन चेंज करना है। देन आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज हैं कि यहाँ पर नहीं है, तो चलिए एक्सरसाइज ही करते हैं डायरेक्ट, एंड थोड़ा सा हमारा टाइम भी बच जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिल द सुइटेबल इंटीजर इन बॉक्स। अब देखिए 2 में ऐसा क्या करें जो -0 आ जाए, तो ऑब्वियसली -2 करेंगे, अगर ये माइनस है तो +5 कर देंगे। ठीक है, इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पर। चलिए नंबर लाइन हो गई, इसमें से ले लेते हैं हम दिस पार्ट 5 फ्रॉम -5। तो -7 में से आपको कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं 5। तो जब भी हम ऐड करते हैं तो राइटवर्ड जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्टवर्ड जाते हैं, तो हम यहाँ से लेफ्टवर्ड का पार्ट ही बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। थोड़ा सा और इधर मूव कर लेते हैं, -11 -12 -13। ठीक है, अब हम कहाँ पर जाएंगे, पहले -7 पर जाएंगे जो कि यहाँ पर है, एंड उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है 5, तो हम किधर मूव करेंगे बैकवर्ड, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास आंसर क्या आ गया -12। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं -12 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ओके, इस बार नंबर लाइन को हटाना पड़ेगा, चलिए हटाते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, तो इसमें लिखा है -6 फ्रॉम 16। तो जब भी ऐसा होता है तो हम लास्ट वाले नंबर पहले रखते हैं एंड फर्स्ट वाला नंबर लास्ट में रखेंगे, और हमेशा इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस साइन पुट करेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो 16 माइनस माइनस 6, तो यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस माइनस विल बिकम +6, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12 और ये हो गया 22 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए अब इसके डी पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों माइनस में है तो लास्ट वाली डिजिट हम पहले लिख लेते हैं एंड फर्स्ट वाली डिजिट लास्ट में, एंड ब्रैकेट में लगा के इसको लगाएंगे माइनस साइन। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट है, तो ये तो -47 ही रहेगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, एंड यहाँ पे लिखेंगे 31। अब हमें पता है माइनस से प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16, एंड साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, ऑलवेज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -16 एज अ आंसर। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। ओके, तो यहाँ से एक पार्ट और ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये तो आप कर लोगे, तो हम सीधा सिंप्लीफाई का एक पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +9 +7 एंड माइनस माइनस विल बिकम +3। अगर देखो हम इसको सॉल्व करें अब, तो बस सिंपली आपको क्या करना था, माइनस साइन को सॉल्व करना था। दिस इज 9 + 4 दैट इज 13 एंड 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो वी आर हैविंग 23। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया है। तो आई होप आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर साइन अच्छे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।